हेलो बच्चों, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 1। चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो पहला मेरा क्वेश्चन है कि फाइंड द रूट ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन। मतलब गुणनखंड जो होता है उसके द्वारा हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन को इसका जो रूट्स है वो हमको बताना है। तो चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहला मेरा क्वेश्चन है कि एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इज इक्वल टू 0। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो क्या होगा। तो सब इसको हम गुणनखंड के द्वारा करना है। तो सबसे पहले 10 का हम 10 का एलसीएम लेंगे 2 इंटू 5 के थ्रू। एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2x माइनस 10 इज इक्वल टू 0। x कॉमन लेंगे तो x माइनस 5 प्लस 2x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। x प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 5 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। यहाँ से x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 और फिर x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से x का एक वैल्यू आया -2 और x का यहाँ से दूसरा वैल्यू आया 5। तो इसका जो यहाँ पर जो x1 जो हो गया और x2 ये दो रूट निकला और दो रूट क्या है, x1 कितना निकला है, x1 -2 आया और x2 कितना आया 5। ये मेरा आंसर हो जाएगा। उसी तरीके से क्वेश्चन नंबर सेकंड को भी सॉल्व करते हैं। तो सेकंड में क्या है, 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। तो चलिए इसको भी सॉल्व करते हैं। कि सेकंड क्या है, 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। तो इसको सॉल्व करते हैं तो क्या होगा, पहले 6 और 2 जो है इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो क्या होगा, 2 इंटू 6 इसका क्या होगा 2, 6 आया, फिर होगा 2 इंटू 3 तो यहाँ से आया 4 इंटू 3 के टर्म में। तो क्या होगा 2x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 3x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। फिर इसका क्या हो जाएगा, 2x कॉमन लेंगे तो x होगा और फिर यहाँ से प्लस 2 आ जाएगा, -3 कॉमन लेंगे तो x प्लस 2 फिर इज इक्वल टू 0। यहाँ से क्या निकल गया 2x माइनस 3 और फिर x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या आंसर हो जाएगा, एक हो जाएगा 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0 और फिर x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से आंसर जो होगा वो होगा 2x इज इक्वल टू 3, x इज इक्वल टू 3/2। और फिर उसी तरीके से यहाँ पर हो जाएगा x इज इक्वल टू -2। यहाँ से जो हमारा जो रूट्स आया वो रूट क्या हो गया, एक हो गया, एक रूट जो कि अल्फ़ा है, ये x1 इसको मान लेते हैं, इसको x2 ले लेते हैं। तो अल्फ़ा जो आ गया वो हो गया 3/2 और फिर बीटा जो हो गया ये हो गया -2। ये हो गया मेरा आंसर। उसी तरीके से क्वेश्चन नंबर थर्ड को भी सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या दिया हुआ है, √2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 5√2 इज इक्वल टू 0। तो इसको भी चलिए सॉल्व करते हैं। तो क्या दिया हुआ है, दिया हुआ है कि क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है, √2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 5√2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर जो ये एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट और ये खाली टर्म है जिसका x पर पावर यहाँ बेसिकली 0 है, तो इसका जो कोफिशिएंट है इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करो क्या होगा 5√2 इंटू √2 हो जाएगा। यहाँ से आ गया 10 आ गया, इसका फिर फैक्टराइजेशन करो क्या होगा 2 और 5 हो जाएगा। तो यहाँ से जब हम करेंगे √2x स्क्वायर इसका एज इट इज रख लो, फिर यहाँ से प्लस 2x प्लस 5x प्लस 5√2 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। फिर यहाँ से √2x कॉमन ले लो, क्या हो जाएगा, यहाँ से निकलेगा x प्लस √2 हो जाएगा। फिर यहाँ से जब हम
5 कॉमन लेंगे तो x बचेगा प्लस √2 इज इक्वल टू 0। ध्यान रखना है कि ये वाला ब्रैकेट के अंदर वाला टर्म और इसका जो है ये दोनों बराबर रहे, कोई भी 19-20 कुछ भी ना हो। तो जब यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, √2x प्लस 5, एक ये निकल के आया और फिर एक इन दोनों में से एक रख लो प्लस √2 इज इक्वल टू 0। तो जब यहाँ इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक तो √2x प्लस 5 इज इक्वल टू 0 और फिर x प्लस √2 इज इक्वल टू 0 है। फिर यहाँ से जब हम इसको सॉल्व करेंगे √2x इज इक्वल टू -5, तो x निकल के आया -5/√2 और यहाँ से निकल के आया -√2। इसको हम x1 मान लेते हैं, x2 इसको ले लेते हैं। तो यहाँ से जो मेरा आंसर जो निकल के आया वो हो गया अल्फ़ा इज इक्वल टू -5/√2 और फिर बीटा जो है मेरा बीटा इज इक्वल टू -√2। ये जो मेरा है ये मेरा आंसर हो जाएगा। उसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 4 को भी सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 मेरा क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 4 है कि 2x² माइनस x प्लस 1/8 इज इक्वल टू 0। इसको जो है मेरा फैक्टराइजेशन करके इसका जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ये इसका में रूट्स बताना है। तो क्या हो जाएगा, क्वेश्चन दिया हुआ है चौथा नंबर में क्या है मेरा, वो है 2x² माइनस x प्लस 1/8 इज इक्वल टू 0। यहाँ से पहले इसको एलसीएम लो तो क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 8 इंटू 2 16x² माइनस 8x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो तो क्या हो जाएगा, 16x² माइनस 8x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 हो गया। फिर जब यहाँ से इसको जब हम 16 है तो 16 और फिर इसको इंटू 1 तो 16 हो गया। इसको जब हम एलसीएम लेंगे 2, यहाँ 8 होगा, फिर 2 4 हो जाएगा, फिर 2 से 2 आ जाएगा। यहाँ से देखो 2 इंटू 2 4 इंटू 2 इंटू 2 4, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 16x माइनस 4x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। फिर जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो 4x कॉमन लो तो क्या 4x बचा -1। फिर यहाँ से जब हम -1 कॉमन लेंगे तो 4x -1 बचेगा इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से 4x -1 और फिर यहाँ से क्या होगा, इन दोनों में से कोई एक रख लो, 4x -1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो क्या हो जाएगा, 4x -1 इज इक्वल टू 0 और फिर इन दोनों में से एक आएगा 4x -1 इज इक्वल टू 0। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, 4x इज इक्वल टू 1, तो x का जो वैल्यू हो गया वो 1/4 होगा। यहाँ से एक वैल्यू ये निकला, फिर यहाँ से दूसरा वैल्यू आएगा तो यहाँ से 4x इज इक्वल टू 1, तो x इज इक्वल टू 1/4, ये मेरा दूसरा वैल्यू आया। फिर जब यहाँ इसको हम x1 मान लेते हैं, इसको x2 ले लेते हैं, तो क्या होगा, यहाँ से जो x1 का जो वैल्यू है बेसिकली जो अल्फ़ा है वो 1/4 है और फिर x2 जो है वो बेसिकली बीटा है जो कि 1/4 है। दोनों का आंसर सेम है, 1/4 अल्फ़ा है और बीटा भी 1/4 है। ये मेरा क्या हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। उसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 5 को भी सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या दिया हुआ है, 100x² माइनस 20x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो इसको भी चलिए सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर मेरा 5, तो क्या दिया हुआ है कि 100x² माइनस 20x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से देखो 100 इंटू 1 तो क्या हो जाएगा, 100 ही होगा। 100 का एलसीएम लो, 250 आ गया, फिर 2 से 25, फिर 5 से 5 आ गया। हमको 20 प्लस माइनस करके 20 लाना है, तो क्या हो जाएगा, -20 लाना है तो क्या होगा, 5 इंटू 2 तो 10 हो जाएगा, 5 इंटू 2 10, -10 -20 हो जाएगा। तो यहाँ से करो 10x² माइनस
10x माइनस 10x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब जब हम इस यहाँ से 10x अगर कॉमन लेते हैं तो क्या होगा, 10x बचेगा अंदर में, फिर -1, फिर यहाँ से 1 -1 कॉमन लेंगे तो अंदर में 10x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 होगा। तो यहाँ से 10x माइनस 1 एक हो गया 10x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो 10x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 एक ये हो गया, और इसके बराबर 10x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से 10x इज इक्वल टू 1, तो x इज इक्वल टू 1/10। ये मेरा एक सॉल्यूशन हो गया। और दूसरा x इज इक्वल टू -1 है तो उधर जाएगा +1 हो जाएगा, x इज इक्वल टू 1/10। तो ये मेरा दूसरा है, रूट्स हो जाएगा। ये मेरा x1 ले लेते हैं, इसको भी x2 लेते हैं। तो यहाँ से जो मेरा पहला रूट है वो x1 कितना है, इसको अल्फ़ा ले लेते हैं तो 1/10 है। और फिर दूसरा रूट क्या है बीटा, वो भी 1/10 है। तो यहाँ से जो मेरा दो रूट जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का था वो मेरा आंसर हो जाएगा।